गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अच्छी चल रही होगी आप लोगों की तैयारी, मैं आशा करती हूँ। और आज का मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ माउंटेन एंड हिल्स ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी का बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। बार बार यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं क्योंकि हमारे देश में कई तरह की पहाड़ियाँ स्थित है। हमेशा की तरह हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक क्वेश्चन जो कि गिव अवे क्वेश्चन रहता है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, ए नंदा देवी, बी कामेत, सी कंचनजंगा और ऑप्शन डी है मैकाल। सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से गिफ्ट मिलता है, जो कि है ये स्टैटिक जीके की बुक, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। पिछले 8 साल के सभी प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। हिंदी मीडियम वालों के लिए है ये। टॉपिक वाइज हर टॉपिक को इसमें वन लाइनर एमसीक्यू की फॉर्म में लिखा गया है। आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम है, या फिर वो आपका स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, वहाँ से स्टैटिक जीके के प्रश्न बनना संभावित है। तो ये पुस्तक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अगर आप चाहते हैं इसको हम आप तक पहुँचाएँ तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। गारो खासी जयंतिया हिल्स आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, ए राजमहल हिल्स, बी सतपुड़ा, सी मालवा प्लेटू और ऑप्शन डी है ए एंड सी। सही आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड सी। गारो खासी जयंतिया हिल्स जो कि उत्तर भारत में स्थित हैं, ये राजमहल हिल्स और मालवा प्लेटू दोनों का पार्ट हैं। ये एक्सटेंशन है राजमहल हिल्स का। गारो खासी जयंतिया हिल्स ये पार्ट है मेघालय प्लेटू का। और दीज हिल्स आर फॉर्म्ड इन द सेम एज एज मालवा प्लेटू, यानी कि इनका निर्माण तभी हुआ है जब मेघालय प्लेटू का निर्माण हुआ था। और ये सब किसका पार्ट है? तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ हिमालयास, तो ये सभी हिमालय का ही पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? यानी कि जो हिमालय है, हम सब जानते हैं भारत के उत्तर में बसा है, तो हिमालय का जो दक्षिण से उत्तर का क्रम है वो आपसे पूछा गया है। हिमालय को ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, उसको अलग अलग भागों में जाना जाता है। ऑप्शन आप देख लीजिए, ए शिवालिक, मिडिल हिमालय, ट्रांस एंड ग्रेटर। ऑप्शन बी है ट्रांस, मिडिल, ग्रेटर, शिवालिक। ऑप्शन सी है शिवालिक, मिडिल, ट्रांस एंड ग्रेटर। और ऑप्शन डी है शिवालिक, मिडिल, ग्रेटर एंड ट्रांस। सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा दक्षिण की तरफ आते हैं आपका शिवालिक रेंज, उससे ऊपर आपका आता है मिडिल या मध्य हिमालय, उसके ऊपर आता है ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, और सबसे ऊपर आपका आता है ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द कंचनजंगा पीक लोकेटेड? कंचनजंगा शिखर किस देश में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, ए इंडिया, बी इंडिया एंड चाइना, सी इंडिया, नेपाल एंड चाइना और ऑप्शन डी है नेपाल एंड चाइना। तो कंचनजंगा पर्वत स्थित है आपका भारत में। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। हालांकि जो कंचनजंगा पहाड़ी है इसका बॉर्डर नेपाल से लगता है, यानी कि ये हमें भारत को और नेपाल को भी अलग करता है, लेकिन इसकी स्थिति भारत में है। हाइट कितनी है? 8,598 मीटर, सिक्किम राज्य में स्थित है। थर्ड लार्जेस्ट पीक है ये पूरे वर्ल्ड में, और पहली बार इसकी चढ़ाई सन 55 में की थी किसने? जो ब्राउन एंड जॉर्ज बैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने है, ए नंदा देवी वेस्ट, बी नंदा देवी ईस्ट, सी है कामेत पर्वत और ऑप्शन डी है अन्नपूर्णा। तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी वेस्ट, पश्चिमी नंदा देवी। नंदा देवी वेस्ट की हाइट है 7,817 मीटर। कामेत पर्वत जो कि सेकंड हाईएस्ट है उत्तराखंड में, उसकी हाइट है 7,756 मीटर। और नंदा देवी ईस्ट 7,434 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हिमाद्री रेंज, अरावली रेंज, सतपुड़ा रेंज एंड वेस्टर्न घाट। तो सबसे जो नवीन पर्वत श्रृंखला है वो हमारी कौन सी है? वो हमारी हिमाद्री रेंज है, जिसका पार्ट क्या है? हिमालय। नवीनतम इसलिए है क्योंकि अभी तक इसमें हलचल जारी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत में अक्सर भूकंप के जो झटके महसूस किए जाते हैं, तो उसका कारण यही है कि जो हिमाद्री रेंज है वो अभी भी निर्माणाधीन है, अभी भी उसमें निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने है, ए धूपगढ़, बी गुरु शिखर, सी पालकोंडा और ऑप्शन डी है नल्लामाला। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर पर्वत।
अरावली पर्वतमाला से हम लोग याद रखेंगे कि ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, ए सद्भावना शिखर, बी धूपगढ़, सी दोदा बेटा और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सतपुड़ा हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। धूपगढ़ की हाइट कितनी है? 1350 मीटर। और जो ये दोदा बेटा है ये किसकी हाईएस्ट पीक है? ये नीलगिरी पर्वत की हाईएस्ट पीक है जो कि दक्षिण में स्थित है और इसकी जो हाइट है 2623 मीटर है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले पर्वत या पर्वत चोटी का नाम बताइए, तो इसलिए हम इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने है, ए पालनी हिल्स, बी है आपकी जिंदागड़ा पीक, सी है सिंक्रामगट्टा और ऑप्शन डी है अलवार हिल्स। दक्षिण भारत में जो हमारे घाट स्थित हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। जो हमारे वेस्ट की तरफ हैं उन्हें वेस्टर्न घाट कहा जाता है और जो पूर्वी भारत की तरफ हैं उन्हें ईस्टर्न घाट कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन बी जिंदागड़ा पीक विल बी दी करेक्ट आंसर। हाइट देख लेते हैं, तो जिंदागड़ा पीक इसकी हाइट 1690 मीटर है। इसके बाद में ईस्टर्न घाट में नंबर आता है गलीकोंडा पीक का जिसकी हाइट 1643 मीटर है, 1643 मीटर्स। थर्ड नंबर पे ईस्टर्न घाट्स में आती है सिंक्रामगट्टा जिनकी हाइट 1620 मीटर्स है। तो ये सभी ईस्टर्न घाट की ही पहाड़ियाँ हैं। तो आप लोग इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इन्हें नोट करना चाहें तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालयाज? निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का भाग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, ए हिमाद्री रेंज, बी बड़ाइल रेंज, सी बैलाडीला रेंज और ऑप्शन डी है लद्दाख रेंज। तो इनमें से हिमालय का जो भाग नहीं है वो है ऑप्शन सी बैलाडीला रेंज, और बाकी ये सभी बड़ाइल रेंज, हिमाद्री रेंज, लद्दाख रेंज ये हिस्सा है हिमालय का। जो बैलाडीला रेंज है राइजिंग इन द डेक्कन प्लेटू, दक्कन पठार का एक हिस्सा है, अबाउट 200 किलोमीटर वेस्ट टू द ईस्टर्न घाट, यानी कि इनका जो विस्तार है वो दक्कन प्लेटू से और ईस्टर्न घाट की तरफ है 200 किलोमीटर तक। इट हैज़ बीन नेम्ड बैलाडीला बिकॉज इट रिसेंबल्स द हम्प ऑफ एन ऑक्स, यानी कि जो बैलाडीला की पहाड़ी हैं ये कुछ इस प्रकार से हैं जिस प्रकार किसी भी ऑक्स यानी कि बैल का जो कुबड़ ऊपर की तरफ निकला रहता है। इट इज़ लोकेटेड इन द दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण में दंतेवाड़ा ज़िले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज वाइट माउंटेन? सीजीएल में ये प्रश्न भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए हिमाद्री रेंज, बी धौलागिरी फर्स्ट, सी है लॉत्से और ऑप्शन डी है मकालू। तो श्वेत पर्वत यानी कि वाइट माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है ऑप्शन बी धौलागिरी। नाम से भी जैसे कि स्पष्ट है धौलागिरी, तो धोला जो है वो एक कलर भी उत्तर भारत में जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, धोला यानी कि दूध जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज एलिफेंट हिल्स? निम्नलिखित में से किसे एलिफेंट हिल्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, ए मुदुमलाई हिल्स, बी धौलागिरी फर्स्ट, सी अन्नामलाई हिल्स और ऑप्शन डी है कैमूर रेंज। एलिफेंट हिल्स के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी अन्नामलाई हिल्स को। अनाई मीन्स होता है एलिफेंट एंड मलाई मीन्स होता है हिल्स। अनाईमुडी इसकी हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट है 2695 मीटर 2695 मीटर्स, और ये तमिलनाडु और केरला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सतमाला माउंटेन रेंज लोकेटेड? सतमाला पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है केरला। तो सतमाला पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। इट इज़ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, और जो हाईएस्ट पीक है सतमाला रेंज की वो कौन सी है? वो है धोडप जिसकी हाइट 1451 मीटर है, 1451 मीटर। सतमाला का मतलब होता है 7 माउंटेन्स की जो माला होती है उसको हम सतमाला हिल्स कहते हैं, यानी कि 7 पहाड़ियाँ लगभग एक साथ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी स्टेट और यूटीज़ हिमालयाज आर स्प्रेड? ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था।
हिमालय कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है 5, 10, 7 या 13। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 13 स्टेट्स में। देख लेते हैं कौन कौन से वो 13 स्टेट हैं। द इंडियन हिमालयन रीजन इज स्प्रेड अक्रॉस 13 स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, नेमली जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये जो है 13 स्टेट और यूटीज़ हैं जिनके अंदर हिमालयन रेंज स्थित है। और लगभग लंबाई हिमालय की कितनी है? तो ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए तो हिमालय 2500 किलोमीटर में फैले हुए हैं। कभी कभी हम लोगों को ऐसा भी लगता है कि हिमालय जो रेंज है वो केवल भारत के उत्तर के जो राज्य हैं उन्हीं में हिमालय स्थित है। ऐसा नहीं है। हिमालय का जो विस्तार है वो उत्तर से लेके और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाकर फैला हुआ है, जहाँ पे नीचे से ये यूटर्न के आकार का है। और गारो खासी जयंतिया हिल्स इसी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से हिमालय ये फैला हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर, और ये सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश, थर्ड पे है आपका ये उत्तराखंड, इसके बाद में ये नेपाल वाला रेंज है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये किन राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड? ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। पश्चिमी घाट कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है ए 5, बी 10, सी 7 और ऑप्शन डी है 6, यानी कि 5, 10, 7 और 6। सही आंसर क्या रहने वाला है? सही आंसर है ऑप्शन डी 6। तो ये आप देख लीजिए पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। पश्चिमी घाट्स आर अ चेन ऑफ माउंटेन्स रनिंग पैरेलल टू द इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि जो इंडिया का जो पश्चिमी कोस्ट है, जो जलीय सीमा है इंडिया की, ये इसके पैरेलल ये फैले हुए हैं वेस्टर्न घाट्स। और ये लगभग 30 से 50 किलोमीटर इनलैंड है। द वेस्टर्न घाट ट्रांसवर्स द स्टेट ऑफ, किस किस राज्य में है ये? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक ये फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज राजमहल हिल आर लोकेटेड? राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी बिहार और ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। तो राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी झारखंड राज्य में स्थित हैं। इट लाइज वेस्ट टू द गंगा रिवर, यानी कि ये गंगा के पश्चिम में है। इन द वैली संथाल ट्राइब, यानी कि जो संथाल जनजाति के लोग हैं वो राजमहल पहाड़ियों में निवास करते हैं। जो राजमहल पहाड़ी की जो घाटियाँ हैं उसमें संथाल जनजाति निवास करती है, लेकिन जो अपर रीजन है राजमहल पहाड़ियों का, वहाँ पे सौरी पहाड़ी ट्राइब, ये जनजाति जो सौरिया पहाड़िया जनजाति कहलाती है, ये निवास करती है। जो एलिवेशन है राजमहल पहाड़ियों की, जो ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, दे आर रिच इन मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज पालकोंडा हिल्स आर लोकेटेड? पालकोंडा पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शंस आपके सामने है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका और ऑप्शन डी है ए एंड बी। तो पालकोंडा हिल्स जो आपकी हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? बी, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में वो स्थित है। पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, तो पालकोंडा हिल जो है वो ईस्टर्न घाट का पार्ट है। द हिल्स ट्रेंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट एंड फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। तो ये ईस्टर्न घाट का लगभग केंद्र का पार्ट बनाते हैं और ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, यानी उत्तर पश्चिम से लेकर और दक्षिण पूर्व की तरफ ये फैले हुए हैं। लोकेटेड इन कडप्पा एंड तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द ब्लू माउंटेन्स लोकेटेड? ब्लू माउंटेन्स किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन आपके सामने है ए मेघालय, बी मिज़ोरम, सी नागालैंड और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो जो ब्लू माउंटेन्स हैं वो आपका ऑप्शन बी मिज़ोरम में स्थित हैं। मीज़ो हिल्स फॉर्मरली नॉन एज मिशाई हिल्स, इन्हें पहले मिशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। ऑल्सो नोन एज फांगपुई, इन्हें फांगपुई श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्म से पार्ट ऑफ अराकन योमा सिस्टम, ये अराकन योमा सिस्टम का एक पार्ट है।
विच सेपरेट्स इंडिया एंड म्यांमार, यानी कि भारत और म्यांमार को अलग करने वाला जो अराकन योमा सिस्टम है इसी का ही एक पार्ट है क्या, मिज़ो हिल्स, जिन्हें फांगफुई कहा जाता है, मिज़ो हिल्स कहा जाता है, मिशमी हिल्स और ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है, मिज़ोरम राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज लाइज अंडर द डिस्प्यूटेड कैटेगरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की विवादित श्रेणी के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है। ऑप्शन आपके सामने है, ए काराकोरम, बी लद्दाख, सी माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन डी है शिवालिक। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो श्रेणी विवादित है वो है आपकी काराकोरम, जिस पर पीओके भी अपना दावा करता है और भारत भी। ये पार्ट है ट्रांस हिमालयाज का, इनका जो फैलाव है वो भारत और पाकिस्तान में है, और जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, और गॉडविन ऑस्टिन की जो हाइट है वो 8611 मीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द हिल्स ऑफ कार्डमम लोकेटेड, इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत में ये फेमस है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी केरला और ऑप्शन डी है बी एंड सी। तो जैसा कि दक्षिण भारत का मैंने नाम लिया तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, बी एंड सी। ये तमिलनाडु और केरला दोनों में ही स्थित है, इनका अधिकांश जो पार्ट है वो केरला राज्य में स्थित है। इलायची की बहुत ज़्यादा खेती यहाँ पे होती है, इसीलिए इन पहाड़ियों को इलायची पहाड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द हिल ऑफ मैकाल लोकेटेड, मैकाल की जो पहाड़ी है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है बी एंड सी। तो मैकाल की जो पहाड़ी है ये आपकी कहाँ पे स्थित है, ये आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों राज्य में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी एंड सी। हाईएस्ट पीक जो मैकाल की है वो अमरकंटक, इसी अमरकंटक से नर्मदा और कई नदियाँ निकलती हैं। मुख्य जो ट्राइब्स या जनजातियाँ यहाँ पे निवास करती हैं वो है गोंड एंड बैगा। इससे पहले हमने राजमहल हिल्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है, तो संथाल जनजाति। और हाल ही में संथाल जनजाति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनेता ने या राजनेत्री ने एक पद ग्रहण किया था, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द हिल ऑफ पारसनाथ लोकेटेड, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने है, ए झारखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ स्थित हैं वो ऑप्शन ए झारखंड में ही स्थित हैं। ये पारसनाथ जो है एट 1365 मीटर, पारसनाथ इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो झारखंड में सबसे अधिक ऊंचाई की जो पीक है वो कौन सी है, वो पारसनाथ है, और राजमहल हिल भी झारखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द हिल ऑफ महेंद्रगिरी लोकेटेड, महेंद्रगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने है, ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरला और ऑप्शन डी है तेलंगाना। महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और ये हैं आपका दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य में। लोकेटेड इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट नियर नगरकोइल के निकट ये कन्याकुमारी जिले में है। टेस्ट फैसिलिटीज़ फॉर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम ए पार्ट ऑफ इसरो आर लोकेटेड हियर, यानी कि इसरो का एक पार्ट है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, उसका जो टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ महेंद्रगिरी में आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द हिल ऑफ वेलिकोंडा लोकेटेड, वेलिकोंडा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने है, ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका और ऑप्शन डी है केरला। तो वेलिकोंडा, पालकोंडा, इस तरीके की जो पहाड़ियाँ हैं ये सब कहाँ पर मिलती हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, हालांकि ये तमिलनाडु में भी मिलती हैं, मतलब ईस्टर्न घाट का ये पार्ट है, लेकिन अधिकतर ये हमें आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलती हैं। पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, पन्नार रिवर रन्स बिटवीन द वेलिकोंडा एंड पालकोंडा हिल्स, यानी कि इन दोनों के मध्य से होकर पन्नार नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो वो है अरावली, और सबसे नवीन आपकी हिमाद्री रेंज। द अरावली रेंज इंडियाज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, यानी कि भारत के साथ साथ विश्व में भी ये सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। द रेंज विथ वेरीज फ्रॉम 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर, यानी कि कहीं कहीं पर जो रेंज है उसकी जो चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर है, और कहीं कहीं पे वो चौड़ाई 100 किलोमीटर तक भी है। अरावली ट्रांसलेट टू अ लाइन ऑफ पीक इन एंड अक्रॉस द इंडियन स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात,
इस तरीके के प्रश्न अक्सर बनते हैं कि ये जो पहाड़ियाँ हैं किस राज्य से होकर गुजरती हैं। 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें से एक जो है सही आंसर या एक गलत आंसर उसमें डाल दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अरावली की जो स्थिति है वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में है और इसका जो मतलब है वो है अरा और अवली। अरा जो शब्द है इसका मतलब होता है पहाड़ियाँ और जो अवली है, अवली का जो शब्द होता है वो होता है पंक्ति या लाइन। तो लाइन से पहाड़ियों का मतलब क्या हुआ, अरावली हुआ। जिस प्रकार हम कई बार कहते हैं गीतावली यानी कि गीतों की एक पंक्ति, तो उसी प्रकार से अरावली यानी पहाड़ियों की एक पंक्ति। गुरु शिखर इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन अरावली रेंज, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। फेमस फॉर क्रॉप माइनिंग, और यहाँ से 4 इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं, वो कौन सी हैं, वो है बनास, लूनी, सखी एंड साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन रेंजेस, विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है आपके सामने, ए जावादी, बी दोदा बेटा, सी अनाईमुडी और ऑप्शन डी है गुडविल पीक। तो विंध्य श्रेणी की जो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है वो कौन सी है, ऑप्शन डी गुडविल पीक विल बी दी करेक्ट आंसर। गुडविल पीक को हम सद्भावना शिखर के नाम से भी जानते हैं, ये आप देख सकते हैं सद्भावना शिखर, और इसे हम कालूमार पीक के नाम से भी जानते हैं। इसकी हाइट 752 मीटर है। और विंध्य श्रेणी कहाँ पे फैली हुई है, तो विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड सदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार में ये फैली हुई है लगभग 1086 किलोमीटर तक। ये आप देख सकते हैं, ये है आपकी विंध्य श्रेणी। अगर आप उत्तर से दक्षिण का क्रम देखना चाहते हैं तो भी आप देख लीजिए, अरावली उत्तर में है, फिर विंध्य है, फिर सतपुड़ा है। तो इस प्रकार से देखने से बहुत जल्दी याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में चुनें। ऑप्शन आपके सामने है, ए अरावली, फिर कैमूर, फिर गारो, फिर सोनपार। आपको याद रखना है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है। ऐसा समझिए कि गुजरात से आपको असम के रास्ते पर जाना है। तो अरावली, कैमूर, गारो, सोनपार। ऑप्शन बी है अरावली, मिलान, कैमूर और सोनपार। ऑप्शन सी है अरावली, मैकाल, राजमहल और मिलान। और ऑप्शन डी है अरावली, कैमूर, सोनपार और राजमहल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहने वाला है, वो है ऑप्शन डी। सबसे पहले आती है अरावली की पहाड़ियाँ, फिर कैमूर, फिर सोनपार, फिर राजमहल। इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो ये है आपकी अरावली रेंज, ये है आपकी कैमूर रेंज, ये है आपकी मिलान मैकाल रेंज, और ये है आपकी रामगढ़ रेंज, और ये है आपकी राजमहल हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण के लिए सही क्रम चुनें। अभी आपने ईस्ट टू वेस्ट देखा था, वेस्ट टू ईस्ट, और अब आप नॉर्थ से साउथ की ओर देखेंगे। ऑप्शन है आपके सामने, पालकोंडा, जावादी, पचमलई और पलानी। इसके बाद है पालानी, जावादी, पालकोंडा एंड पचमलई। ऑप्शन सी है सतपुड़ा, मैकाल, राजमहल एंड नंदा देवी। और ऑप्शन डी है जावादी, शेवरोय, पालनी और नल्लामला। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा था, तो उत्तर से जो दक्षिण के लिए सही क्रम है, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। सबसे नॉर्थ में आती है पालकोंडा, फिर आपका जावादी, फिर पचमलई और फिर पलानी हिल्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरी जो वीडियोज़ है आप इन्हें आगे भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।